पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। उसके माता पिता जल्दी ही गुजर गए, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली और शुरू में सबको गुजर बसर करने में परेशानी हुई। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें सब कुछ आसान लगने लगा। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया। अब उसे उस समय की बात है, जो समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना होता था और महिलाओं का सिर्फ घर के काम काज करना, बच्चों को संभालना। भाई और बहन इस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन 7 भाई शिकार करने के लिए निकल जाते हैं और बहन सबके लिए खाना पकाती थी, घर के बाकी के दूसरे कामकाज करती। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर पक्षी को मार कर लेकर आते और बहन उसके मांस को बहुत ही अ, पकाती और सब मिलकर भोजन करते और तृप्ति का अनुभव करते। एक दिन ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए बाहर जा रही थी, तभी चाकू के तेज धार से और उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो भाई बहुत दुखी होंगे, और उसने यह सोचकर अपने भाइयों को यह बात नहीं बताई, छिपा कर रखा। बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे खून के धब्बों को देखकर पूछेंगे, इसलिए सोचा चलो दीवार पर पोंछना ठीक रहेगा। और उसके दिमाग में ख्याल आया कि यह तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नज़रों से बच सके, इसलिए उसे कोई उपाय ना मिला। और उसने इस स्वयं जो खाना बना रही थी, अपना खून जो था उस दिन खाना में डाल दिया। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज भाइयों को मांस बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए, अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूला नहीं समाई। दिन भर के थके हारे सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह बहन बड़े बातें करने लगे कि रात के बहन ने जो भी खाना बनाई थी, मांस बनाई थी, उसकी चर्चा होने लगी कि कल इतना स्वादिष्ट उन्होंने मांस खाया, आज तक ऐसा स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। आज घर चलकर इसके बहन से ज़रूर पूछेंगे इसके बारे में, और जान कर रहेंगे कि मांस में ऐसा क्या मिलाया था कि सातों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, हमारी बहन, कल रात में तुमने ऐसा क्या मिलाया था? बहन बताना तो चाहती थी। वह सोच रही थी, अगर उन्हें पता चला कि उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। बड़े भैया सब जो खाना रोज बनाती थी वही तो बनाया। बड़ा भाई खाने लगा, प्यारी बहन तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा, मैं जानना चाहता हूँ हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट मांस कैसे पकाया। तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, आज तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को अब सोच सच बोलना पड़ा। धीरे धीरे सारी बात बताई। भैया बस इतना सा अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं किया। मेरी उंगली कट गई थी तो मैंने सोचा अब आप लोगों को पता चल जाएगा, आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को इसी में मिला दिया। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में लगा कि इस खून के चंद बूंदे से इतना स्वादिष्ट बन सकता है मांस, तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, रे भाइयों, खून की कुछ बूंदे हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट है, सोचो उसका शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सब ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते समय जो सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस खाएंगे और खूब स्वादिष्ट बहन का मांस होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सका, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे, वह अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक बस पत्तों से बनाकर एक चबूतरा बनाया, और
योजना थी कि बहन को बुलाकर फुसलाकर यहाँ पर लाएंगे और मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे, उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी के लायक हो गई, इसलिए चलो मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा वर तलाश की है, आज हम उसको देखने जाएंगे, उसका घर भी देख कर आएंगे, इसलिए तुम भी सचमुच हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात सुनकर खुश हो गई, तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते बहन थक गई। बड़े भाई पूछने लगा, भाई मेरा ससुराल अब कितना दूर है? भाई बोला, अभी कुछ दूर पहुंचने वाले हैं। बड़ा भाई बोला, और वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा टीले पर बने चांद को देखो। भाई बोला कि बहन, तुम्हारा ससुराल जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी और चांद पर पहुँचते ही टीले पर भाई ने अपने छोटे भाइयों को, अपनी बहन को खड़ी करके उसको रस्सी जो उसने पहले से बांध कर रखा था खंबे के सहारे बांधने का आदेश दिए। सभी भाई ने मिलजुल कर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन ऐसा है, अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। ईश्वर को याद करते हुए पुकारने लगी, ईश्वर अब तुम ही मेरा सहारा हो और मेरी हत्या मेरा भाई करना चाहते हैं। इसमें एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन का जो सातवां भाई था वो द्रवित हो उठा और बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया। 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का वह साहस नहीं कर पाई और बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उसके ऊपर प्रहार करने का आदेश दिया। भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बड़े भाई लेकर चला। अपनी बहन पर प्रहार करते हुए बहन का भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में रोने लगी, भैया आप मुझे मत मारो। लेकिन लक्ष्य करके तीर बहन को मार ही दिया। अब भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, निशाना अचूक था, इसलिए आज भी वह फल प्राप्त हुआ। दूसरे भाई ने तीर चलाने को तैयार हुआ तो बहन आगे हाथ जोड़कर कहने लगी। अब 6 भाई बारी बारी से बहन पर निशाना लक्ष्य कर तीर चलाने लगे और बहन बार बार वही गीत दोहराती। 6 भाई जब लक्ष्य भेद ना कर पाए तब 7वें भाई की बारी आई। 6 भाई उससे कहने लगे, भाई पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक बार में ही आप तुमको समाप्त कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। अब बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए सोचा कि चलो इस बार हम कुछ नहीं कहते हैं और अपनी जान न्यौछावर करने के लिए अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरे भाई का तीर मेरी शरीर को भेदने में सफल हो जाए। फिर गीत गाने लगी, मारो मारो भैया लक्ष्य करके, भैया लक्ष्य करके, तेरा तीर भेद जाए मारो। इस तरह से जब गीत गाने लगी तो उसका तीर बहन के शरीर पर जा लगा और वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सातों ने मिलकर बहन का शरीर नीचे उतारा और 6 भाई ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी लकड़ियां लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन की मांस बड़े शौक से पका रहे थे और वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियाँ और केकड़े भी आग में डाल दिए और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने का स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर सबने अपना पेट भर लिया तो बड़े ने जो 7वें भाई से कहा कि झूठा साफ करने को, उसने तो जो बहन की कच्ची
हड्डियाँ और शरीर के अन्य भाग जैसे सर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसे गड्ढे में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय के बाद जहाँ मिट्टी से उसने बहन के बचे हुए मांस के टुकड़े डाले थे, ढके थे, उसे उस स्थान पर एक पौधा लगाया। धीरे धीरे वहाँ पर बांसों का झुंड बन गया और एक बार एक संत वहाँ पर आए। इस बात की झुरमुट तले छुपकर करने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध हो रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ किया और उन्होंने झुरमुट में से एक पैकेट को निकाला, एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उन्होंने काट कर उस बांस से बहुत सुंदर सी बांसुरी बनाई और उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर भिक्षा मांगने लगे, बदले में खूब सारा उपदेश देते। एक दिन की बात है, संत भिक्षा के लिए गांव में इस बड़े भाई के द्वार पर आया। यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं। बड़ों ने बांसुरी, दया, प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बजे रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बांसुरी योगी के बजे से बार बार निकल रही थी इस तरह की आवाज़। अब आवाज़ से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपने पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इस तरह योगी बाबा बड़ी बड़े से 6 भाइयों के घर गए और आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी ने स्वयं यह गीत बजाने लगता और अपनी पत्नी को सभी भाई तुरंत भिक्षा देकर संत को विदा करने के लिए कहा। 7वें भाई के द्वार पर बांसुरी संत पहुँचे तो 7वां भाई अभी कुंवारा था, अकेले रहता था। योगी बाबा उसके द्वार पर आए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। माँ ही माँ की बात माँ मन में छुपा युग युग से रखा है। अंत में बांसुरी यही है मेरे सबसे प्यारे भाई। योगी की बांसुरी से प्यार और दिलचस्पी गीत बज रहे थे। सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने को कहा और पान, तांबूल, जलपान देकर उनका सत्कार किया। इसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई तो योगी ने बांसुरी के जन्म की कहानी को छोटे भाई को पूरी बताई कि कैसे उसने बांस को काटकर बांसुरी बनाई है, कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उस योगी से देने की प्रार्थना की तो योगी ने उसे छोटे भाई को उस बांसुरी को सौंप दिया। अब योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरा स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया और कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। कम से कम घर साफ सुथरा रहता। हर रोज़ यही बात दोहराती। भाई अपने भाभीियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की सफाई करते हैं क्या? सभी भाभीियों ने उत्तर दिया, अपने घर के काम काज से तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारे घर की सफाई कैसे करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया आज वह छुपकर देखेगा उसका घर साफ कौन करता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और एक कोने में छुपकर बैठ गया। घर उजाला होते ही बांसुरी स्थापित की और बहन की शक्ल की एक लड़की निकली बांसुरी से। उसने घर का सारा काम किया, फिर इस बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उसे बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उसे तुलसी जड़ चीड़ देना और फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक ही काम किया। लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में जला दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से मानव रूप में आ गई लड़की और भाई ने देखा, अरे यह तो वही उसकी बहन है। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। इसके बाद दोनों भाई बहन प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया। खुशी से एक दूसरे के साथ जीवन यापन करने लगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें।